हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग जो आपके ट्वेल्थ का यूनिट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका जो चैप्टर 1 है, यूनिट 1 में हम लोग जानते हैं दो चैप्टर है। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स एंड चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चैप्टर 1 का हम लोग जो असाइनमेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ, वो असाइनमेंट क्वेश्चन में टोटल 67 क्वेश्चन है। तो इन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करूँगा। जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी, बोर्ड एग्ज़ाम में तो ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं होते हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए, और जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है आईआईटी जेईई नीट या फिर किसी भी स्टेट का जेईई एग्ज़ाम है, तो उसमें ये आपको काफ़ी हेल्प पहुँचाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें मैंने जो भी टॉपिक है वो टॉपिक के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चंस को मैंने अरेंज किया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड, इस तरह से पूरे चैप्टर में जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि 5-5 क्वेश्चन करके सॉल्व करें। तो चलिए फटाक से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कहना है कि जब दो ऑब्जेक्ट को हम लोग आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो रब करने के बाद एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो हमेशा नेचुरल नंबर के मल्टीपल के रूप में जाता है। मतलब एक बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो हमेशा नेचुरल नंबर के फॉर्म में होगा। जैसे मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 2000 इलेक्ट्रॉन, ऐसे निकलेगा, इस फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक बॉडी से 20.2 इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी में जा रहा है, या फिर 30.3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, या फिर 5/7 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ऐसा कभी नहीं जाएगा। फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा, हमेशा नेचुरल नंबर के रूप में ही ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग देखे थे। पहले उस फार्मूला को मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं। तो Q इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारा Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ पर Q हमारा चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो नेचुरल नंबर है, और E हमारा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू है जो आपको पता है होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जनरली इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग माइनस यूज़ करते हैं और प्रोटॉन के लिए प्लस, लेकिन यह माइनस प्लस ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर चुके हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे निगेटिव मतलब माइनस वैल्यू यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, है ना। तो चलिए फटाक से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे साथ आप लोग भी पढ़िए और समझिए। A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10⁻⁻7 कूलम। एक पॉलीथीन पीस को अगर रब किया जाए ऊल से, ऊन से, तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है इतना वैल्यू का, 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का। मतलब चार्ज का वैल्यू इसमें दिया हुआ है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऊल टू पॉलीथीन। अब इसमें कहना है कि ऊल से पॉलीथीन में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन डाटा है क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इसमें चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और वो बोल रहा है कि निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस सिंबल यूज करेंगे जहाँ पर चार्ज का वैल्यू इतना है। तो इसमें हमको इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पता करना है कि एक पॉलीथीन पे इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हमको एन का वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग जान रहे हैं Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन ई, है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको फाइंड करना है, तो एन इक्वल टू हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Q/E, और यहाँ पर चार्ज का वैल्यू है -3 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई यहाँ पे E, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे चूँकि यहाँ पे हम लोग प्लस यूज़ नहीं करके सिर्फ माइनस यूज़ करेंगे, निगेटिव चार्ज के बारे में बात कर रहा है इसलिए तो माइनस यूज़ कर रहे हैं, और माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर जो भी वैल्यू आए आप उसको लिख लेंगे। कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे, कैलकुलेशन करना मैं बार बार नहीं बताऊँगा, क्योंकि कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं, इतना तो आप कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज
ऑन ए 3.11 ग्राम कॉपर पेन्नी। हमको कैलकुलेट करना है टोटल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का वैल्यू। पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब हो गया टोटल प्रोटॉन पे चार्ज का वैल्यू, और निगेटिव चार्ज कहने का मतलब हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू एक कॉपर पेन्नी में। एक कॉपर का हमारा मटेरियल है, उस कॉपर मटेरियल जिसका मास है 3.11 ग्राम, उसमें हमको पता करना है टोटल पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। गिवन एवोगाड्रो नंबर दिया हुआ है 6.02 इंटू 10⁻23। ये ऑलरेडी आप केमिस्ट्री में पढ़े हैं, आपको ऐसे भी याद होगा। फिर एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर, ये भी आप जान रहे हैं, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, एंड एटॉमिक मास ऑफ कॉपर 63.5, और जो कॉपर का एटॉमिक मास है वो 63.5 है। ठीक है, तो ये सारा डाटा दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ एटम फाइंड करने का एक फॉर्मूला आप केमिस्ट्री में पढ़े हैं, एवोगाड्रो नंबर, जो हमारा है एवोगाड्रो नंबर को हम लोग एन से डिनोट कर ले रहे हैं। एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास और इनटू मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम। जो भी एलिमेंट हम लोग यहाँ पर ले रहे होंगे, मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर ग्राम में नहीं भी हो, अगर केजी में है या फिर मोल में है, किसी भी चीज़ में है, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर ले। तो अब इसमें एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू हमको पता है, एन का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, ये एन का वैल्यू हो गया, डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास। क्वेश्चन में हमने देखा था कि एटॉमिक मास जो हमारा कॉपर का है वो 63.5 है, तो इसको हम लोग मेंशन कर देंगे, एटॉमिक मास 63.5 इंटू मास ऑफ एलिमेंट, जो मास ऑफ हमारा कॉपर है वो 3.11 ग्राम, ऑलरेडी ग्राम में है तो हमारे लिए बेस्ट है। इसका डायरेक्ट वैल्यू हम लोग डाल देंगे 3.11, और जो ग्राम में चाहिए ग्राम में ऑलरेडी है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इससे डिवाइड करके जो वैल्यू है उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो 18.728, और आगे भी कुछ कुछ है लेकिन हम लोग इतना ही लेते हैं, 18.728 डिवाइडेड बाई जो नीचे है हमारे पास 63.5 इंटू 10⁻23। आप चाहें अगर तो एक जीरो इधर से लाके इसे मल्टीप्लाई करके इसको 187 आप कर सकते हैं। अगर 18.728 को अगर हम लोग डिवाइड करें 63.5 से तो वैल्यू हमको मिलता है 0.294, और आगे भी वैल्यू है हमारे पास, एक और ले लेते हैं, 9 इंटू 10⁻23। अगर आप 23 को 22 करना चाहें तो एक जीरो से हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2.949 इंटू 10⁻22। ये हमारा नंबर ऑफ एटम्स आ गया। किसी भी एलिमेंट में हमारा नंबर ऑफ एटम्स हमको पता अगर हो जाए तो, और किसी भी एलिमेंट में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा एटम होता है, तो ये जो 3.11 ग्राम हमारा कॉपर है, इस कॉपर में टोटल नंबर ऑफ एटम्स इतना है। और हम लोग जानते हैं कि हर एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अवेलेबल होता है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होता है वो बताता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 29 है। ठीक है, तो अब अगले स्टेप में हम लोग नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज भी कह सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अभी हम लोग लिख लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। फिर आगे हम लोग चार्ज का वैल्यू फाइंड करेंगे तो उस समय मेंशन करेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमको फाइंड करना है, तो टोटल एटॉमिक नंबर जो भी हमारा, सॉरी, नंबर ऑफ एटम्स जो आ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स, और इनटू इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर से इसलिए मल्टीप्लाई करें क्योंकि जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को बता रहा है। तो यहाँ से मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारा इतना है, और हर एटम में
मतलब हर एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इतना है, समझ रहे हैं। तो जो हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम है, इस टोटल नंबर ऑफ एटम में अगर एटॉमिक नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन हमको मिल जाएगा। मतलब कि 2.949 इंटू 10⁻22 को हम लोग मल्टीप्लाई करें एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर इसका है 29, मतलब प्रोटॉन की भी संख्या 29 है और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 29 है। तो इस दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू हमको मिलता है 85.521 और इंटू 10⁻22। ये हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया। अब हमको टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग देख सकते हैं टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वैल्यू कितना होगा। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज का वैल्यू इतना है। और हम लोग जान रहे हैं कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलॉम। तो हम लोग यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज कहिए, इसी को हम लोग क्यू भी बोल सकते हैं। और ये जो वैल्यू आया है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा एन है। और हम लोग वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, प्लस प्रोटॉन के लिए और माइनस इलेक्ट्रॉन के लिए n इंटू ई, जहाँ पर n का वैल्यू हमारा इतना है। ठीक है, तो वैल्यू हम लोग डाल देते हैं n के बदले 85.521 इंटू 10⁻22 और इंटू एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू हमको मिलता है 136.83 और भी आगे है 36 इंटू 10⁻, देखिए यहाँ पे 22 है और यहाँ पे -19 है। तो 22 माइनस 19 हमको मिलेगा 136.83 इंटू 10⁻³ बचेगा, है ना। अब या तो आप यहाँ पे इतना भी छोड़ सकते हैं या फिर जो इसमें आंसर दे रहा है 1.37 इंटू 10⁵, ये भी लाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में अगर रहेगा तो उतना तो आपको थोड़ा सा कोशिश करना ही है, और नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इतना पे भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 2 जीरो, अगर डेसिमल को हम लोग 2 प्लेस इधर अगर लाते 1.3 और 6 से है, अगर राउंड फिगर में 8 को अगर हम लोग हटाना चाहे तो 8 को हटाइएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। 1.37 इंटू यहाँ से 2 जीरो हमारा 10 के साथ अटैच हो जाएगा, मतलब 10⁻ हमारा 5 हो जाएगा। मतलब फाइनली पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1.37 इंटू 10⁵ कूलॉम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कंडक्टर सो दैट इट एक्वायर्स ए चार्ज ऑफ 3.5 नैनो कूलॉम। एक बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन, एक कंडक्टर से कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाना चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाना चाहिए ताकि इसके ऊपर 3.5 नैनो कूलम चार्ज आ जाए। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारा चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में गिवन डाटा है उसको हम लोग मेंशन करेंगे। सॉल्यूशन थर्ड का है, चार्ज का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.5 नैनो कूलम। तो 3.5 नैनो का मतलब आप लोग जान रहे हैं 10⁻⁻9 होता है। तो 3.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। और इसमें हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हम लोग पहले से फार्मूला Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई जान रहे हैं, तो n का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। तो हमारा चार्ज का वैल्यू है 3.5 इंटू 10⁻⁻9 और डिवाइडेड बाई एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इससे इसको हम लोग डिवाइड करें एक डेसिमल से, ये डेसिमल हमारा गायब हो जाएगा। और 16 से हम लोग 35 में अगर कैंसिल करना चाहें तो ये 2.1875 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। और 10⁻⁻19 ऊपर जाके अगर मल्टीप्लाई करें हम लोग तो 2.1875 इंटू 10⁻⁻9 प्लस 19। तो यहाँ पे फाइनली हमको मिलेगा 2.1875 इंटू 10⁻+10।
ये हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है ये वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो हमने कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है, और हम लोग जानते हैं कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हम लोग कंसीडर करके चले थे। और फाइनली जो वैल्यू आ रहा है यहाँ से मिसमैच हो रहा है, यहाँ से मैच नहीं हो रहा है, तो ये आंसर जो है इसका वो टाइपिंग वाले ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, तो मिस्टेक की वजह से ये आंसर डिफरेंट है। नहीं तो कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर इतना आता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा इतना है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज पोसेस्ड बाय 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 kg इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज को रखता है, मतलब कितना चार्ज एक kg इलेक्ट्रॉन में होता है, ठीक है। गिवन दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो मास है वो आपको पहले से ही पता होगा, और क्वेश्चन में दे भी दिया है कि 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg है। तो हमको टोटल चार्ज का वैल्यू फाइंड करना है कि टोटल चार्ज का वैल्यू कितना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमको फाइंड करना हो तो टोटल 1 kg इलेक्ट्रॉन का मास है, मतलब टोटल मास, ऐसे अगर फॉर्मूलेट इसको हम लोग करना चाहें तो लिख सकते हैं टोटल मास डिवाइडेड बाई मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल मास हमारा कितना है 1 kg है, और मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब 10⁻31 हमारा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 10⁻31 को हम लोग ऊपर ले जाते हैं, तो 1 इंटू 10⁻31 को ऊपर ले जाएंगे तो +31 हो जाएगा। तो +31 नहीं लिखे, अगर इसको हम लोग +30 लिखे और इसका एक ज़ीरो हम लोग इधर मल्टीप्लाई करते 1 में, तो हमारा एक ही बात है 31 लिखिए या फिर 10 इंटू 30 लिखिए, डिवाइडेड बाई हमारे पास 9.1। अब यहाँ से डेसिमल को हटाइएगा तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब इस 100 को हम लोग 91 से डिवाइड करते हैं, तो यह कैंसिल होता है 1.0989 टाइम्स में इंटू 10⁻30, मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमारा हो जाएगा 1.0989 इंटू 10⁻30। अब हमको वैल्यू फाइंड करना है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज पोसेस्ड, मतलब कि 1 kg में जितना इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज का वैल्यू कितना है। तो हम लोग जान रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास इतना है, मतलब टोटल चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इतना है, मतलब नंबर यहाँ पे हम लोग n भी इसको बोल सकते हैं। तो हम लोग चार्ज q इक्वल टू जानते हैं +-ne होता है, और इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज -ne, तो n का वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है 1.0989 इंटू 10⁻30, और इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलता है 1.75824 इंटू 10⁻11। तो टोटल चार्ज का वैल्यू हो जाएगा इतना कूलम, कि ये जो हमारा 1 kg इलेक्ट्रॉन है 1 kg इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज का वैल्यू है 1.75824 इंटू 10⁻11 कूलम। यही हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम वाटर में हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है, एंड द निगेटिव चार्ज पोसेस्ड बाय देम। और इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली निगेटिव चार्ज होगा, तो कितना निगेटिव चार्ज उस पर है ये हमको फाइंड करना है। गिवन एवोगाड्रो नंबर दिया हुआ है, मोलेकुलर वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है, वाटर का मोलेकुलर वेट दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए थे सेम उसके जैसा है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने के बाद हमको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के बाद टोटल चार्ज का वैल्यू हमको फाइंड कर देना है। तो सबसे पहले हमको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है, चलिए फटाक से इसको जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है नंबर ऑफ़ एटम्स।
तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए हम लोग फार्मूला अभी देखे हैं, एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इनटू मास ऑफ एलिमेंट इन मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, है ना। तो एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू आप लोग जान रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, जो भी एलिमेंट रहेगा उसका एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास का ही या फिर एटॉमिक वेट का ही एक ही चीज़ है, या फिर मोलेकुलर वेट क्वेश्चन में दिया है तो 18 हम लोग जान रहे हैं, वाटर का मोलेकुलर वेट 18 होता है, तो एटॉमिक मास 18 है। और इंटू मास इन ग्राम बोल रहा है 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए, तो वाटर का वैल्यू है 1 ग्राम। हो सकता है 1 ग्राम के अलावा कुछ और भी हो सकता था, अगर केजी में होता तो भी कुछ केजी में रहेगा, मोल में रहेगा, कुछ में भी रहेगा, इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करें अगर, तो हमको वैल्यू मिलता है 0.33455 ऐसे करके इंटू 10⁻23, ठीक है। फिर ये हमारा नंबर ऑफ एटम्स आ गया कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 ग्राम ऑफ वाटर में इतना है। फिर 1 ग्राम ऑफ वाटर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो एक इतना नंबर ऑफ एटम्स है और हर एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा, तो H2O में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा ये हमको फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H2O। तो जितना हमारा एटॉमिक नंबर होगा उतना ही हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भी संख्या होगा। तो हाइड्रोजन का एक एक एटम है, तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 8 एटम है, तो 8 एटम टोटल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और जो हमारा हाइड्रोजन है इसका एक एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इतना है और हर एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए इसमें इस वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा फाइंड हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स है जो भी हमारा 0.33455 इंटू 10⁻23 और इंटू हर एटम में, ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स है और हर एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनली जो वैल्यू हमको मिलेगा इसको 10 से हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं अगर, तो 3.3455 इंटू 10⁻23 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा इतना हो गया। अब हमको टोटल चार्ज का वैल्यू फाइंड करना है, तो टोटल चार्ज ऑलरेडी हम लोग फार्मूला जान रहे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस NE। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का वैल्यू फाइंड करना है तो माइनस NE करेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब N का वैल्यू हमारा इतना है, तो N का वैल्यू हम लोग डाल देंगे 3.3455 इंटू 10⁻23 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फाइनली इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलता है 5.3528 इंटू 10⁻ हो जाएगा। अगर 23 में से हम लोग 19 को घटा दे तो 4, मतलब 5.3528 इंटू 10⁻4 कूलम इतना चार्ज का वैल्यू अवेलेबल है। मतलब निगेटिव चार्ज, इतना निगेटिव चार्ज अवेलेबल है, माइनस NE हम लोग कंसीडर किए थे, इतना निगेटिव चार्ज अवेलेबल है 1 ग्राम ऑफ वाटर में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस तरह का होता है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्वेश्चन में हम लोग मतलब आज के क्लास में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के 5 क्वेश्चन को देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।